स्टूडेंट्स, आज लाभ एवं हानि के अगले सवाल के लिए आप रेडी हो जाएं, फटाफट तैयार हो जाएं हमारे साथ पढ़ने के लिए। और इससे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छे से ना दिख रहा तो आप अपने मोबाइल को आड़ा घुमा लें और जूम करके भी देख सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से दिखेगा। और एक सूचना और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं फेज नंबर 3 सरस्वती नगर मड़ौखा रोड नैनी प्रयागराज में विद्या ज्ञान क्लासेस के नाम से कोचिंग क्लास भी चलाता हूं, जो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए है। वर्तमान में आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के ही स्टूडेंट्स अध्ययनरत है, जो कि नर्सरी क्लास से कक्षा 8 तक के लिए संचालित है। अतः जिनके भी घर में इस क्लास के बच्चों के लिए कोचिंग की ज़रूरत हो, वो हमारे यहाँ करके कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। तो अब अगले प्रश्न, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज लिए हैं। तो इसमें एक प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, किंतु उस पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए, यहाँ ना तो हमें क्रय मूल्य मालूम है, ना ही हमें विक्रय मूल्य मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि जिस भी पैसे से को खरीद के सामान लाया, उस पे वो 20% बढ़ा करके और मार्क कर देता है, लिख देता है वो प्राइस। और उस जो मार्क प्राइस है, अब उस पर वो 10% की छूट भी देता है, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो सलूशन में देखते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेंगे, क्योंकि 100 रुपये में कोई भी चीज़ प्रतिशत हो या जितनी बढ़ोतरी होती है वो डायरेक्ट उतने प्रतिशत में हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए अंकित मूल्य वो 20% अधिक करता है, तो 100 धन 20 बराबर 120 रुपये वो अंकित कर लिया। अब छूट देता है वो 10%। अब 10% जो छूट देगा वो अंकित मूल्य पे देगा, तो इसका 10%, इसका 10% अगर हम निकालेंगे, तो अगर आप सीधा सीधा भी निकाल के कर सकते हैं कि 120 का 10% निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, और 120 में 12 घटा देंगे तो 108 रुपये आ जाएगा। वो 108 रुपये में बेचेगा। लेकिन सूत्र के हिसाब से करेंगे तो विक्रय मूल्य का फार्मूला, जब हमको छूट परसेंट दी हुई हो या और अंकित मूल्य दिया हुआ हो, तो ये फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस छूट परसेंट, जितनी भी छूट परसेंट होगी अपान 100। तो हमारा अंकित मूल्य 120 रुपये यहाँ आ गया है, और 100 माइनस 10 छूट परसेंट हो रही है अपान 100, तो 120 गुणे 90 बटे 100 आ गया। इसका 100 का दोनों जीरो, इस 90 के और इसको 20 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 आ गया, 9 आ गया, तो 12 9 108 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो लाभ उसका आ गया 108 ऋण 100 बराबर 8%। 8 रुपये का भी उसे लाभ हुआ और 8% का भी लाभ हुआ। लेकिन ये 8 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने 100 माना है। अगर यहाँ क्रय मूल्य कुछ अलग रहेगा तो वो अमाउंट भी यहाँ अलग होगा और वो परसेंट भी अलग दिखेगा। तो इस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो लोग समझते हैं। तो हमारा अंकित मूल्य 120 आ गया, तो अब छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये आपको विशेष ध्यान होना है। तो ये आप और शॉर्टकट कर सकते हैं। जब अंकित मूल्य 120 आ गया तो उसका हम 10% फाइंड कर लें। तो 120 का देखने पे ही 10% लग रहा है कि 12 होगा, और 12 माइनस कर देंगे तो 108 आ जाएगा। और 100 में खरीदा था, 108 में बेचा, मतलब उसे 8% का लाभ हुआ। स्टूडेंट्स, एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। इसी जैसा लेकिन थोड़ा अलग है। अंकित मूल्य पर वो 5% की छूट देता है, और वह क्रय मूल्य से अब कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि सामान बेचने पर उसे 14% का लाभ हो। यानी इसका उल्टा सवाल। इसमें अंकित मूल्य दिया था कि 20% ज़्यादा अंकित करे तो कितना लाभ होगा, और इसमें यह है कि कितना अंकित करे कि 14% लाभ हो। तो इसमें मान लेंगे फिर से कि माना सामान्य का क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसलिए 14% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 100 धन 14 बराबर 114 रुपये। अगर 100 रुपये किसी चीज़ की कीमत है तो 14% लाभ हो जाएगा 114 रुपये।
अब व्यापारी 5% छूट देता है, इसलिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 95% सामान वो बेचेगा, अंकित मूल्य का, लेकिन वो बेचेगा। तो अब विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुणे 95/100 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वो 95% पर बेचेगा। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 100 माइनस छूट प्रतिशत, वो फार्मूला यहाँ पे होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो 100 माइनस, जब अब यहाँ पे विक्रय मूल्य हमको आ गया है 114 रुपये, अंकित मूल्य आपको मालूम करना है, अब गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो छूट यानी 5% दी गई है, यहाँ 500 में 5 हटा देंगे तो 95 आ गया बटे 100। अब देखिए यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ अंकित मूल्य बस होना चाहिए 95 और 100 इस साइड में आना चाहिए जिधर अंक है। तो जब अंक इस तरह से बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर होते हैं तो तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें जो नीचे का नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 114 गुणे 100 हो गया बटे 95 हो गया। इसको काट देंगे तो 19 से दोनों कट जाएंगे, 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114, अब 5 से 100 को काट दिए तो 20 आ गया, तो ऊपर 6 बचा, 20 बचा, 20 छक्का 120 रुपये। इस प्रकार अंकित मूल्य आ गया 120 रुपये। अब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, तो कितना ज़्यादा हुआ 20 रुपये, तो 100 का 20 हुआ 20%, इसलिए व्यापारी अंकित मूल्य 20% ज़्यादा अंकित करेगा। और जब 120 का अंकित कर दिया, अब 120 का देखिए 5% जब छूट देगा तो 120 का 5% 12 पंचे 60 यानी 6 रुपये आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 100 का, तो ये 12 पंचे 60 आ जाएगा, तो 60 मतलब 6 रुपये छूट देगा। जब 120 में 6 रुपये देगा तो 114 में बेचेगा, जो कि यहाँ पे विक्रय मूल्य 114 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई सवाल एक ज़रूर इस तरह से एक या दो पूछे जाते हैं, जो हम लोग कभी कभी गलत करके आ जाते हैं, कभी सही भी कर लेते हैं। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथियों बच्चों से हमारा निवेदन है कि बहुत अच्छे से इन वीडियो को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और साथ में अगले नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल से विद्याज्ञान क्लासेस विद योगेन सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।